5वें अध्याय में कर्म संन्यास योग का वर्णन है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिमां वसा। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि संसार में आने वाला ये आपके अंश रूप का जीवात्मा संसार में आकर के पुनः जाता, ये मुक्त कैसे होगा? भगवान ने कहा ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि, जो कुछ भी हमारे शरीर से, मन से और वाणी से कर्म होते हैं, इन कर्मों को ब्रह्मण्य आधाय परमात्मा को समर्पण कर देना है। जब परमात्मा को समर्पण कर देता है व्यक्ति, तो जैसे कमल के पत्ते के ऊपर कोई कितना भी पानी डाले परंतु वो टिकने नहीं देता, नीचे गिरा देता, ऐसा ही कितने प्रकार के कर्म हो, जब हम परमात्मा को समर्पण कर देते हैं तो उन कर्मों का अच्छा और बुरा कर्म को भोगना नहीं पड़ता। और अवश्यमेव भोक्तव्यम शुभाशुभ कर्मफलम्। यदि हमने ध्यान नहीं दिया और परमात्मा से हमने जुड़ करके कर्म नहीं किए तो हमारे कर्म का फल हमको भोगना ही पड़ता है। और इसलिए कर्म के बंधन से अगर छूटना है तो जो कुछ भी हम कर्म करते हो कृष्ण अर्पणमस्तु हो जाए। परमात्मा को हमने अर्पण कर दिए तो परमात्मा हमारे किसी प्रकार के कर्म को लेते नहीं, तो सुरक्षित रख लेते। जो कर्म हमसे चूक हो गई उसको मिटा देते हैं और जो कर्म अच्छा है उसको बढ़ा देते हैं। ये काम परमात्मा का। इतने के बाद में भी जब जीवात्मा कर्म के बंधन से मुक्त नहीं होता तो भगवान को चिंता हो जाती। इसलिए भगवान ने देखा अर्जुन जब दुखी है तो अर्जुन को दुखी देख करके उसको डर लग रहा था कि मैं जो कुछ भी करूंगा ये फल मेरे को भोगना पड़ेगा। इसलिए अर्जुन ने निश्चय कर लिया कि मैं भीख मांग कर खा लूंगा पर किसी की हत्या नहीं करूंगा। तब जाकर के भगवान ने उसे 700 श्लोक का उपदेश दिया, उसको हम गीता कहते हैं। और आज के दिन ही भगवान ने दिया हुआ था, इसलिए आज के दिन इसको गीता जयंती के रूप में भी हम मानते हैं। दूसरा मोक्षदा एकादशी के रूप में। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कि हमें आप मार्गशीर्ष मार के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बताइए। भगवान कहते हैं मार्गशीर्ष मार के शुक्ला एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन कोई भी व्यक्ति अपने पूर्वजों के लिए गीता का पाठ करता है, गीता को सुनता है, या फिर गीता का पाठ सुन करके एकादशी का महात्मा जान करके एकादशी का जिस प्रकार की सामर्थ्य है उस प्रकार का व्रत करता है, उसके पूर्वजों की मुक्ति हो जाती है। गोकुल ग्राम में एक व्याख्यानक नाम का राजा रहता था। उस राजा ने रात में स्वप्न देखा कि मेरे पिताजी नरक में पड़े हुए। उसको बड़ी चिंता हो गई, बड़े रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। तो उसने पर्वत ऋषि से पूछा कि महाराज एक बात बताइए, मैंने सपना ऐसा कैसे देखा? तो पर्वत मुनि ने कहा कि देखो तुम्हारे पिताजी मांस भक्षण करते थे, शराब का पान करते थे, इसलिए मर करके उनको नरक जाना पड़ा। और इस जन्म में वो बहुत तड़प रहे हैं
इसलिए तुम उनके लिए अगर उद्धार करना चाहते हो तो मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन तुम उनके नाम से व्रत करके और दूसरे दिन व्रत का पारायण करके पुण्य को उनको दे दो, उनकी मुक्ति हो जाए। राजा ने वैसे ही किया। देखता है कि पिताजी हंसते हुए आशीर्वाद देकर के चले गए। तो इसलिए ये जो एकादशी, इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। ये जाने अनजाने भटके हुए पितरों को नरक से छुड़ा करके परमात्मा के धाम में पहुंचा देती है। इसलिए जो भी व्यक्ति गीता जयंती के दिन एक भी श्लोक का पाठ कर देता है उसके पूर्वजों को भी नरक में नहीं जाना। बोले वृंदावन बिहारी लाल